अब खिलाड़ी जो हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। एक और खिलाड़ी को आपको सुनाते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। नमस्कार। आप सभी को पता है कि हम सभी पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं कुश्ती बचाने के लिए। मैं सभी अपने पहलवान सभी को नमस्कार। आप सभी को मेहरा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जंतर मंतर में उनकी मौजूदगी है। सुशांत, क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन, लोग सड़कों पर है, आप इस वक्त जहां हैं पुलिस की तैनाती मुझे आपके पीछे दिख रही है, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाई कि फिलहाल हालात, सिचुएशन वहां क्या बने हुए हैं। देखिए अर्पिता, मैं आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखा दूं जंतर मंतर की, उस मंच की जहां से अब से थोड़ी देर बाद ही यहां पर धरना एक बार फिर से शुरू होगा। देश के नामी गिरामी जो खिलाड़ी हैं, कुश्ती के रेसलर्स हैं, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। और उसके बीच आपको तस्वीरें दिखा देंगे कि पूरी तरीके से बैरिगेटिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। दिल्ली पुलिस का कड़ा बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर तमाम वो रेसलर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे जो देश का नाम रोशन करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हो, इसके अलावा ओलंपिक्स में हो, उन सब में देश का नाम रोशन करने वाले, गोल्ड मेडल जीतने वाले, जिनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है फेडरेशन के ऊपर कि किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की जाती है, यौन शोषण जो है वो किया जाता है, क्योंकि आरोप काफी ज्यादा गंभीर जो है वो उन सबके ऊपर लगाए गए हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि लगातार जांच की मांग जो है वो यहाँ पर तमाम जो है वो खिलाड़ी कर रहे हैं। उनकी तरफ से आज ये कॉल किया गया है कि मुमकिन हो तो जरा तस्वीरें भी दिखाइए कि किस स्थल पर वहां धरना हो रहा है। अभी थोड़ी देर में आप कह रहे हैं उसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां शुरू हो चुका है? उस लिहाज से सुरक्षा कैसी की गई है, जरा दिखाइए तस्वीरों में। देखिए तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये पुलिस का बंदोबस्त अगर आप देखेंगे तो जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। दोनों तरफ से बैरिगेटिंग जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। इसके साथ साथ अब मंच की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर अब ये मंच जो है वो तैयार कर लिया गया है। धीरे धीरे करके जो तमाम जो फेडरेशन से जुड़े हुए समर्थक हैं, मतलब कि जो खिलाड़ियों से जुड़े हुए समर्थक है, वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि लगभग यहाँ पर अगर बात की जाए तो 10 बजे के आसपास का जो टाइम है वो कहा गया था कि यहाँ पर शुरू होगा, लेकिन अभी फिलहाल 10 बज चुके हैं। तैयारियां, मंच जो है वो पूरी तरीके से सजा दिया गया है। लगभग आधे घंटे के आसपास अगर बात की जाए तो तमाम वो खिलाड़ी जो है वो लगातार जो इस बात को उठा रहे हैं, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, दहिया हो, साक्षी मलिक हो, वो यहाँ पर अब जो है वो पहुंचेंगे। और इसके अलावा तमाम वो खिलाड़ी जो कि इस तरीके के आरोपों को लेकर के सामने आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे कि इस चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस का भारी बंदोबस्त इस वक्त जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन जगन्नाथ से कहूंगा कि देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिगेटिंग जो है वो लगातार की जा रही है, और इसके अलावा फोर्सेस जो है वो तैनात की गई हैं, ताकि यहाँ पर जब लोग पहुंचेंगे तो उनको पूरी तरीके से मैनेज करना भी पुलिस के लिए जो है वो चुनौती रहेगा। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सवाल यही है कि जिस तरीके के आरोप खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए हैं वो काफी गंभीर हैं, और उस पर फेडरेशन किस तरीके से आगे कार्रवाई करती है और उस पर जांच किस तरीके की जाती है, ये भी एक जरूर जो है वो जांच का विषय रहेगा। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, कुश्ती संघ की तरफ से क्या दलीलें आ रही हैं, वो भी जरा एक बार सुनवा देते हैं। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये बात आप कह रही हैं। कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, जी 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 जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया। आज तक अध्यक्ष का कोई बहुत लोभ नहीं है। वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, 3 बार मैं रह चुका हूँ। मुझे अध्यक्ष का कोई लोभ नहीं है, और अध्यक्ष मैं मनोनीत नहीं हूँ। मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ और लोगों ने वोट दिया है, तो हमें कुछ भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने मुझे बनाया है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। फिर खिलाड़ी ये जो ये खिलाड़ी कर रहे हैं, इनकी संख्या 1% से भी कम है, और ये केवल ये फेडरेशन के नियम कायदे नहीं है। ये आग काफी दिन से सुलग रही थी और इसको सुलगाया गया है।
हमारे पदक वीर इस वक्त जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। आपको हम धरने की तस्वीरें दिखाएंगे। जंतर मंतर पर यह धरना शुरू हो चुका है और इनकी मांग है कि जांच होनी चाहिए। जांच किस विषय पर? जांच इसलिए क्योंकि आरोप लग रहे हैं यौन उत्पीड़न के, जांच इसलिए क्योंकि आरोप लग रहे हैं मानसिक प्रताड़ना के। 1 घंटे तक मौन व्रत अभी सभी खिलाड़ी रखेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। लगातार ये अपनी बात कह रहे हैं। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और ये जो इनका धरना है वो अब शुरू हो चुका है। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ये खिलाड़ी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय कुश्ती जो संघ है वहां उनके साथ प्रताड़ना होती है, मानसिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न, ये तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं इन खिलाड़ियों के द्वारा। महिलाओं के लिए भी बताया जा रहा है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जांच होना चाहिए। सुशांत मेहरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जंतर मंतर में मौजूद हैं। सुशांत, जरा सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए। पहले 1 घंटे मौन व्रत, उसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए अर्पिता, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि तमाम जो खिलाड़ी लगातार आरोप लगा रहे हैं वो इस वक्त जंतर मंतर पर यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम वो बड़े रेसलर्स जो कि देश का नाम रोशन करते हैं, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, तमाम वो खिलाड़ी जो है वो इस वक्त जंतर मंतर पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगभग 1 घंटे के आसपास भी यहाँ पर ये मौन जो है वो रखेंगे और उसके बाद अपनी बात जो है वो सबके सामने रखेंगे। आज कॉल जो है वो की गई थी तमाम जो खिलाड़ी हैं जिनके साथ इस तरीके की बदसलूकी होती है, यौन शोषण होता है, उसको लेकर के तमाम खिलाड़ियों को यहाँ पर कॉल किया गया था। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके जो तमाम खिलाड़ी हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम वो जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर मंच पर नजर आएंगे। जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं फेडरेशन के ऊपर, फेडरेशन के अध्यक्ष पर, उसको लेकर के अब एक बार फिर से यहाँ पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। लगभग 1 घंटे के आसपास का ये मौन जो है वो रखा जाएगा। हालांकि अभी भी आप देखेंगे कि तमाम जो खिलाड़ी हैं वो एकदम शांत, एकदम मौन होकर के बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी फिलहाल जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं हो सकता है कि उनके परिवार वालों को जान से मारने की कोशिश की जाए, धमकी जो है वो दी जाए। मौन धारण किए हुए यौन शोषण के आरोप जो है उनके ऊपर लगाए गए हैं फेडरेशन के ऊपर। उसी तरफ अगर बात की जाए तो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह, लोकसभा सांसद भी, उनकी तरफ से कहा गया कि जो ये आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। तमाम वो जो खिलाड़ी हैं जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल जो है वो खेलना चाहते हैं, नेशनल लेवल के गेम जो है वो नहीं खेलना चाहते हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके के आरोप हैं फेडरेशन की तरफ से अब इसके ऊपर जांच भी जो है वो की जाए। ये तमाम खिलाड़ी यहाँ पर इस चीज की मांग कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो उसकी पूरी तरीके से जांच जो है वो की जाए। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 11 बजे के बाद अगर 1 घंटे के आसपास का ये मौन जो है वो रखा गया, उसके बाद तमाम खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर अपनी बात जो है वो रखेंगे कि क्या क्या उनकी मांगे और आगे अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। 1 घंटे तक मौन प्रदर्शन होगा। सीधे मांग ये कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए।